नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग की 4-5 बड़ी खबरें जो आपको हम देने वाले हैं संध्या के समाचार हेडलाइंस के साथ। आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन में गलत अभ्यर्थियों के चयन मामले में कार्रवाई शुरू। गलत आदेश देने पर 25 पंचायत सचिव शिक्षा विभाग के रडार पर। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची और आरक्षण को ध्यान में रखकर बनाए चयन सूची। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। कवायद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ और डीपीओ स्थापना को भेजा पत्र। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक होगी चयनितों की सूची। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद पारदर्शी के लिए की पहल, और ये सारा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी खबर आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आप बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड जुड़े हैं तो आपको हर खबर पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ का काउंसलिंग रद्द हुआ है, कहाँ क्या चल रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं बेगूसराय की ये खबर है। सांख नियोजन इकाई में गलत अभ्यर्थी का चयन करने के मामले में डीओ ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को अभिलेख के साथ कार्यालय बुलाया है। यानी कि बेगूसराय में एक शाख नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां पे एक गलत अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करा दिया, उनका चयन भी हो गया है। तो ये सब खबर आपके लिए बहुत फ़ायदे होने वाली है कि कौन से पे कार्रवाई हुई है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हो रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो शाख नियोजन इकाई है और वहाँ के जो डीओ हैं उन्होंने पंचायत सचिव को, क्योंकि सबसे बड़ा वजह मुखिया और पंचायत सचिव ही होते हैं पंचायत स्तर पे, इसीलिए धांधली यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, पंचायत सचिव हो सके ये गलत तरीके से इन कैंडिडेट का सिलेक्शन कर दिए हों और बाद में जब उनमें कंप्लेन हुआ होगा तो वो इसको देखिए अभिलेख के साथ, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ उनको कार्यालय बुलाया है। इस संबंध में डीओ रजनीकांत परवीन ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि राजकुमार बिशुनपुर चतुर्भुज द्वारा पंचायत नियोजन इकाई शाख में काउंसलिंग में गलत अभ्यर्थी का चयन कर लेने का आरोप लगाया है। यानी कि वो जो रियल कैंडिडेट थे उनको नहीं सिलेक्ट किया गया और गलत अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर लिया है। काउंसलिंग पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनिल कुमार के काउंसलिंग में मेधा क्रमांक 44 अंकित किया गया था। यानी कि कोई अनिल कुमार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके काउंसलिंग में मेधा क्रमांक 44 अंकित किया गया था, जिसे बाद में काटकर 301 अंकित किया गया। साथ ही मेधा अंक 76.703 को काटकर 67.369 किया गया। मालूम हो कि दैनिक भास्कर ने 15 जुलाई को इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी, जिसमें बताया था कि 310 में मेधा क्रमांक वाले अभ्यर्थी का 42वें नंबर पर की काउंसलिंग घर पहुंच कागज में कर दिया गया है। सोच लीजिए किस तरह का काउंसलिंग यहाँ पे किया गया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जिसमें बताया था कि 310 में मेधा क्रमांक वाले अभ्यर्थी का 42वें नंबर की काउंसलिंग कर दी और घर पहुंच कागज में कर दिया गया, यानी कि घर पहुंचा के कागज में कर दिया गया 310। दैनिक भास्कर की खबर के बाद जो कार्य चुपचाप चल रहा था वह सामने आ गया। डीओ ने 16 जुलाई को पत्र जारी कर पंचायत सचिव को कार्यालय बुलाया है। तो इस तरह का मीडिया में हाईलाइट खबर होने से ही अभ्यर्थियों को फ़ायदा होता है। अगर जहां धांधली होता है तो उस खबर को आप मीडिया में हाईलाइट कीजिए, जहां आपको लगता है उस जगह का वीडियो वायरल कीजिए, ताकि आपका खबर अधिकारी के पास पहुंचे और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विभाग की खबर है। यहाँ गलत आदेश देने पर 25 पंचायत सचिव शिक्षा विभाग के रडार पर। ये भी देखिए बेगूसराय का ही है। शिक्षकों को गलत नियोजन, काउंसलिंग और अन्य गलत आदेश देने के मामले में अब पंचायत सचिव पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करने वाली है। जी हाँ, यहाँ भी देखिए वही बात आ रहा है कि जो पंचायत सचिव है उन पे शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि सारा का सारा जड़ अगर कोई है तो वो पंचायत सचिव ही हैं। जानकारी के अनुसार जिले भर में ऐसे लगभग 25 पंचायत सचिव पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि ये खबर बेगूसराय की है और बेगूसराय में 25 पंचायत सचिव पे कार्रवाई होने वाली है। शनिवार को डीओ ने साहेबपुर कमाल के पंचायती राज सफदलपुर के पंचायत सचिव को अपने गलत आदेश को रद्द कर कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा है। साथ ही आदेश नहीं मानने पर एफआईआर भी
की जा सकती है। मालूम हो कि पंचायत सचिव, सह सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज सवदलपुर इस कमाल के एक आदेश पर समीक्षा की गई, जिसमें 15 जुलाई को पंचायत शिक्षक प्रवीण कुमार का शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिक विद्यालय बाबूराही से प्राथमिक विद्यालय सवदलपुर में किए गए स्थानांतरण या समाजन से संबंधित प्रतिवेदन पर निर्देश दिया गया है। डीओ के जारी पत्र के तहत पंचायत सचिव द्वारा नियोजन एवं सेवा शर्त और बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक खबर और है कि कवायद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीओ और डीपीओ स्थापना को भेजा पत्र। कहा काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची और आरक्षण को ध्यान में रखकर बनाए चयन सूची, यानी कि जो चयन के लिए आदेश दिया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसका सूची बनाने के लिए कहा गया है। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। और ये खबर देख लीजिए, पटना से छप के आ रही है। प्रारंभिक स्कूलों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग में नियोजन इकाई वार चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची 20 जुलाई तक जिलों के NIC पोर्टल पर अपलोड होगी। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, कोटि, मेधा अंक, विषय और क्षैतिज आरक्षण दर्शाना अनिवार्य है। इस संबंध में शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी डीओ और डीपीओ स्थापनों को पत्र भेजा है। कहा है 1 से 5 और 6 to 8 के लिए संबंधित नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की काउंसलिंग का पहला चरण 5 से 12 जुलाई तक पूरा हो चुका है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी मेधा सूची और आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर चयन सूची तैयार करना है। शिक्षा विभाग को काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा सूचना मिल रही है कि नियोजन इकाई द्वारा चयन सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिलों को निर्देश दिया है कि नियोजन की कार्रवाई को पारदर्शिता के लिए नियोजन इकाई वार चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करें। इसके पहले 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द कर दी गई थी। शिकायतों और गड़बड़ी को सुधारते हुए नए सिरे से मेधा सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। अगस्त में इन इकाइयों की काउंसलिंग होगी। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। शिक्षा विभाग के अनुसार कई नियोजन इकाइयों पर काउंसलिंग इकाई के सदस्यों और स्थानीय लोगों को मिली भगत से अव्यवस्था फैलाई गई। इसी प्रकार के मामले में मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी जगहों की काउंसलिंग की गतिविधि का जिला से लेकर राज्य स्तर पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई थी। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए पहले चरण में से 5 से 12 जुलाई तक 4,808 विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई थी। अब भी 8,594 पद रह गए हैं रिक्त। 4,412 पंचायत नियोजन इकाइयों में से 20,803 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग के बाद 8,594 पद रिक्त रह गए। पदों के रिक्त रहने के कारण कोटिवार अभ्यर्थियों को नहीं मिलना बताया गया। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 50% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। इसके पहले 28 जिलों के 68 नगर निकायों में 782 पदों के लिए 495 अभ्यर्थी चयन हुए थे। नगर निकायों को कक्षा 6 to 8 में 390 पदों में 258 चयनित हुए थे, जबकि 132 पद रिक्त रह गए। तो एक बड़ी खबर हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया दोस्तों। और भी कोई खबर आएगी तो वो खबर हम आपको ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।